अब देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर हम लोग आ चुके हैं, जो है आपका एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का है परीक्षा में आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका जो पहला एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से हमको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को एलिमिनेट करके और जो अलजेब्रिक वैल्यू दिया गया रहता है उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना रहता है। जैसे हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, अगला सवाल देखिए, समझ लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है और हमें जो प्रूफ करना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहीं नहीं है, तो इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें से हम रिलेशन को इस तरह से एस्टेब्लिश करते हैं कि उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो हट जाए। तो कई तरह के सवाल इसमें हैं, चलिए देखते हैं। जैसे पहला सवाल इसमें दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अंडर रूट टू टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अंडर रूट टू सेक थीटा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर अंडर रूट टू टेन थीटा दिया है, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर टू टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा दिया हुआ है। अब टू टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा होगा। अब माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा को राइट हैंड साइड में भेज दो तो हो जाएगा प्लस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको आप तोड़ दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर, तो ये आपका होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? यहाँ पर हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पता है, जो कितना है, अंडर रूट टू टेन थीटा है। ठीक, ऐसा रखने से फायदा ये होगा कि टेन से टेन कैंसिल हो गया और टू अंडर रूट टू कैंसिल होकर अंडर रूट टू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट मिल गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू सेक थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कोसे के बराबर पी, बी कॉट ए बराबर क्यू, तो हमें पी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर वन दिया है। तो हमने देखा ये पहला जो कंडीशन है इससे हमने p बाई ए की वैल्यू निकाल ली, दूसरा जो कंडीशन है इससे हमने q बाई बी की वैल्यू निकाली। अब हमको स्क्वायर करके घटाना है, तो हमने स्क्वायर किया इसका दोनों तरफ का और उसे माइनस कर दिया। तो ये कोसेक ए का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, और आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, वन होता है। तो उसकी जगह पे वन रखेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ गया पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर वन। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बढ़िया है, tan थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू यम है, tan थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू यन है। ऐसे सवाल में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कभी भी लेफ्ट हैंड साइड को आप ले करके और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश जब आप करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि इस तरह के सवाल में इलिमिनेशन के लिए आपको दोनों साइड सॉल्व करिए। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, ये है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम का स्क्वायर कर दिया एन का स्क्वायर कर दिया, तोड़ दिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ब्रैकेट को तोड़ देंगे, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, और टू tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर प्लस टू tan थीटा इंटू साइन थीटा बराबर फोर tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? राइट हैंड साइड की वैल्यू फोर अंडर रूट यम है, फोर अंडर रूट यम इंटू यन किया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है? अब tan स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर से साइन स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो यह इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिया। tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना होगा, tan थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना होगा, साइन थीटा। इस तरीके से आप देखिए ध्यान से कि हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू निकाला था वो था फोर tan थीटा इंटू साइन थीटा, और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू निकाला था वो भी हमारा है फोर tan थीटा इंटू साइन थीटा। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, और हमको दिखाना है कि पी स्क्वायर माइनस वन बटा पी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या होगा, आपका साइन थीटा। तो हमने सीधे वैल्यू रख दिया, सीधे वैल्यू रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, पी स्क्वायर माइनस वन है बटा पी स्क्वायर प्लस वन है, तो पी की वैल्यू बच्चों कितना दिया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर करके रखा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है?
अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर में आप क्या करो, ध्यान से आप देखिएगा, ऊपर में आप tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा। दोनों में क्या कॉमन हो गया, ऊपर tan थीटा कॉमन हो गया, नीचे क्या कॉमन हो गया, 2 सेक थीटा कॉमन हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा से tan थीटा प्लस सेक थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर बचा है tan थीटा, नीचे बचा है सेक थीटा, तो बच्चों tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा इंटू cos थीटा, cos से cos कैंसिल, ये हो गया आपका sin, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रूफ। क्लियर है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ये बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत यूनिक सवाल है, 2012 और 13 में पूछा भी गया है। 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 23 है, तो आपको सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए, कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू निकलेगा कहाँ से, तो ये जो कंडीशन हमारा दिया गया है इसकी मदद से निकलेगा। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं हमने इसको लिख दिया 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 23। tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर में बदल दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 4 सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट तोड़ दिया, 15 और 4 मिलके कितना हो गया, 19 सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 23 माइनस 15 है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 15 हो जाएगा, 38। तो सेक थीटा की वैल्यू कितना हो गया, √2। सेक की वैल्यू √2, तो कॉस की वैल्यू कितना होगा, 1/√2। अब आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। तो हमने इस तरीके से सेक थीटा की वैल्यू निकाला, साइन थीटा की वैल्यू निकाला और कोसेक थीटा की वैल्यू निकाला। अब बच्चों हमको मान किसका निकालना है वो देखिए आप, हमको मान किसका निकालना है, तो हमको मान इसका निकालना है, तो ये हमने लिखा है यहाँ पर देखिए, सेक थीटा की वैल्यू √2 रख दिया, कोसेक थीटा की वैल्यू √2 रख दिया, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 रख दिया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे कितना आएगा आंसर हमारा 15/2। 15/2 ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगले सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यह है x sin क्यू थीटा प्लस y cos क्यू थीटा बराबर sin थीटा इंटू cos थीटा, और हमें वैल्यू एक और दिया है कि x sin थीटा की वैल्यू हमारा है y cos थीटा, हमें वैल्यू निकालना है x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमने इस कंडीशन को लिखा x sin थीटा बराबर y cos थीटा, क्लियर है। दूसरा हमने कंडीशन यहाँ पे लिख लिया। अब हमको पता है कि x sin थीटा की वैल्यू कितना है, y cos थीटा, तो दूसरे वाले कंडीशन में जो हमारा ये x sin थीटा दिया हुआ है इसकी जगह पे हमने रख दिया y cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, y cos थीटा कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा cos स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो y cos थीटा बराबर हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा, cos से cos कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई sin थीटा, क्लियर है। अब ये y की वैल्यू उठा करके आप किस में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दोगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमने x की वैल्यू भी निकाल लिया और y की वैल्यू भी निकाल लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, कितना है x² प्लस y², x की वैल्यू कितना है cos, y की वैल्यू कितना है sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। थोड़ा स्पीड मेरे तेज है क्योंकि रिवीजन आप कर रहे हैं तो कम समय में ज्यादा चीजों को हम कवर कर लें, ये सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ है, ये आपके रिवीजन के लिए केवल है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अगला जो हमारा सवाल है यक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। यक्स अपॉन ए cos थीटा प्लस y बटा b sin थीटा की वैल्यू 1 है, यक्स अपॉन ए sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा की वैल्यू 1 है। आपको ये प्रूफ करना है। इस सवाल का ट्रिक यही है कि आप इक्वेशन 1 का स्क्वायर करिए, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करिए और दोनों का स्क्वायर करके जो है जोड़ दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab,
राइट साइड में स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक में एक जोड़े कितना होगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कट गया। अब ध्यान सुनिएगा, ऐसे टर्म जिसमें एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है उसको एक साथ कर लिया, इसमें वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है इसको एक साथ कर लिया, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन करेंगे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन करेंगे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फायदा हमें क्या मिला भाई, इसका फायदा हमें ये मिला, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, तो देखा ना कितना मजेदार सवाल हमारा ये है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, ये बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही लाजवाब ये सवाल हमारा है, और ये सवाल आप तभी लगा पाएंगे जब आपको इसका तरीका पता होगा। तो देखो बच्चों, हमारे पास दो कंडीशन दिया गया है, एक है tan a बराबर 2011 और 12 में सवाल पूछा गया है tan a बराबर n tan b और sin a बराबर m sin b दिया हुआ है। तो tan a की वैल्यू n tan b है, तो हम क्या करेंगे यहां से हम cot b की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan b बराबर n अपॉन tan a, तो cot b की वैल्यू कितना हो जाएगा n अपॉन tan a हो जाएगा। दूसरे वाले इक्वेशन से हमने कोसेक b की वैल्यू निकाला। ऐसा किया क्यों आपके मन में ये आ रहा होगा, क्योंकि हमको पता है कि कॉट कोसेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे 1 और 2 दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। हमने माइनस कर दिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये 1 हो गई, इधर क्या बचा m स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर है माइनस n स्क्वायर बटे tan को चेंज कर दो साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। क्लियर है। अब नीचे से दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है बटा साइन स्क्वायर है। क्लियर है। साइन स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो होगा साइन स्क्वायर है बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। अब हमको जो रिजल्ट चाहिए इसमें केवल कॉस लाना है, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा कि हम साइन स्क्वायर को क्या बदल देंगे कॉस में चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें रिजल्ट केवल कॉस का चाहिए, तो सारे कॉस को एक तरफ कर दो, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। इन दोनों में कॉस स्क्वायर कॉमन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर एम स्क्वायर माइनस 1, और इसमें कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, कॉस को एक तरफ रखिए बाकी को दूसरे तरफ भेजिए। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत शानदार तरीके से हमने पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का सवाल और एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये तीनों पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसे नहीं दोहराएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ आपका मिस हो जाएगा या आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। इसलिए इसके बाद जरूर इसको देखिए और शेयर करिए इसको जरूर से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और इसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट रिवीजन करेंगे। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में मुश्किल से आपका 1 घंटे का समय में यह पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगा। एक बार आप लगा करके वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। तो सारे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।